नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे ज्योतिष के एक बहुत बड़े योग मालिका योग के बारे में। दोस्तों, ये योग 12 तरह से बनता है और सभी 12 तरह से बनने वाले मालिका योगों का प्रभाव और परिणाम अलग अलग ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मालिका योग है क्या। जब सभी सातों ग्रह एक दूसरे के बाद सिलसिलेवार 7 भावों में हों, अर्थात कंटिन्यूटी के साथ किसी भी भाव से पहला ग्रह यदि शुरू हो रहा है तो उसके बाद के 7 भावों में सातों ग्रहों का होना मालिका योग कहलाता है। बीच में कोई भी भाव ऐसा न हो जिसमें ग्रह न हो तो मालिका योग भंग हो जाता है। जैसे यदि मेष राशि में आपके सूर्य बैठे हैं तो वृष राशि में भी कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए, मिथुन में, कर्क में, सिंह में, कन्या में और तुला में। अर्थात लगातार 7 भावों में 7 ग्रहों का होना, भौतिक ग्रहों का होना मालिका योग में गिना जाता है। अब कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भावों से ऐसा कौन सा योग होता है, 12 भावों से बनने वाले मालिका योग एक पहले भाव से शुरू होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, दूसरे भाव से शुरू होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णन दिया हुआ है वो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है। यदि पहला है, यदि लग्न से मालिका योग आरंभ होता है और सप्तम भाव तक एक एक राशि में सभी ग्रह आ जाते हैं तो ऐसे मालिका योग वाला जातक या तो सरकार में किसी बहुत बड़े पद पर होता है, राजा होता है, बहुत बड़ी संपत्ति और वाहनों का अधिकारी होता है। अब यदि दूसरे भाव से, धन स्थान से यदि ये योग आरंभ हो रहा है और 8वें भाव तक सभी भावों में ग्रह हों तो इसे धन मालिका योग के नाम से जाना जाता है। ऐसा जातक बहुत बड़ा धनवान, पिता का भक्त, उग्र और गुणवान होता है। तीसरा है, यदि तीसरे स्थान से मालिका योग आरंभ हो तो उसे विक्रम मालिका योग कहते हैं। ऐसे योग का जातक राजा समान होता है, धनवान होता है, शूरवीर होता है, लेकिन साथ ही साथ रोगी भी होता है। यदि चौथे स्थान से मालिका योग आरंभ हो रहा हो तो इसे सुख मालिका योग के नाम से जानते हैं। ऐसे योग का जातक राजा समान, बहुत से भवनों का स्वामी, बहुत बड़े बड़े भूखंडों का स्वामी, अत्यंत दानशील और भोगी होता है। यदि 5वें स्थान से मालिका योग आरंभ हो रहा हो तो इसे पुत्र मालिका योग कहते हैं। ऐसे जातक की पुत्र संतान अवश्य देखी जाती है। ऐसा जातक कीर्तिमान स्थापित करता है अपने जीवन में और यज्ञ हवन करने वाला एक बहुत धार्मिक व्यक्ति होता है। अब यदि 6ठे स्थान से मालिका योग शुरू हो रहा हो तो इसे शत्रु मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक दरिद्र होता है परंतु जीवन में समय समय पर ऐसे जातक को धन और सुख की प्राप्ति होती रहती है। यदि 7वें स्थान से मालिका योग आरंभ हो रहा हो तो इसे कलत्र मालिका योग कहते हैं।
ऐसे योग का जातक राजा के समान जीवन जीने वाला और अनेक स्त्रियों से सेवा पाने वाला होता है। यदि अष्टम स्थान से मालिका योग आरंभ हो रहा हो तो उसे रंध्र मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक मनुष्यों में बहुत विख्यात, दीर्घायु लेकिन निर्धन जीवन जीने वाला होता है और ऐसा जातक स्त्रियों के अधीन रहता है। यदि नवम स्थान से मालिका योग आरंभ हो रहा हो तो इसे भाग्य मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक तपस्वी, यशस्वी और बहुत सारे गुणों से युक्त होता है। यदि दशम स्थान से मालिका योग आरंभ हो रहा हो तो इसे कर्म मालिका योग के नाम से जाना जाता है। ऐसा जातक अपने धर्म कर्म में बहुत निपुण होता है। धर्म कर्म के द्वारा ही धनवान बनता है और समाज के सज्जन जनों, पूज्य लोगों के द्वारा सम्मानित होता है। यदि कुंडली में 11वें स्थान से मालिका योग बन रहा हो, शुरू हो रहा हो तो उसे लाभ मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक बहुत बड़े भूखंड का स्वामी और अनेक कलाओं का जानने वाला होता है और बहुत से हुनर जो होते हैं उसके पास, बहुत सी कलाओं में दक्ष होता है। बहुत से हथियार चलाने भी ऐसे व्यक्ति को आते हैं। यदि 12वें स्थान से यदि ये योग बन रहा हो, मालिका योग, तो इसे मोक्ष मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक सर्वत्र पूज्य होता है, अर्थात सब जगह उस जातक का सम्मान होता है और धर्म कर्म में ऐसा जातक बहुत अच्छा धन खर्च करने वाला होता है। दोस्तों, यह है मालिका योग के नाम से जाना जाने वाला 12 तरह का मालिका योग। जिस भी जातक की कुंडली में जो भी जिस तरह से भी ये योग बन रहा हो, उसे उसके अनुसार क्या प्रभाव मिलेंगे, इस वीडियो में हमने आपको इसकी जानकारी दी है। अन्य योगों, अन्य सूत्रों संबंधित जानकारी अगले वीडियो में आपको देंगे। यदि ये योग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।